नमस्कार दोस्तों, आज 20 जनवरी 2026 के इस न्यूज अपडेट में हम बात करने वाले हैं देश दुनिया की 10 सबसे बड़ी खबरों की, जो सीधे आपके जीवन, आपकी जेब और देश के भविष्य से जुड़ी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसी भरोसेमंद और साफ सुथरी खबरें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए शुरुआत से पहले एक जीके सवाल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए सेब, बी आम, सी केला, डी संतरा। सही जवाब कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वालों को मिलेगा छोटा सा इनाम। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली खबर, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंच रहे हैं। यह द्वारा भारत यूएई रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और निवेश जैसे मुद्दों पर अहम समझौते हो सकते हैं। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी, स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में साझेदारी को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। यह द्वारा भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ी राहत भरी खबर दी है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। इसकी वजह मजबूत घरेलू मांग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार और सर्विस सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन बताया गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। तीसरी खबर, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में एक नया अध्याय होगा। आगामी चुनावों को देखते हुए यह फैसला पार्टी की रणनीति और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। चलते हैं अगली अहम खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में घना कोहरा और शीतलहर बनी हुई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, गैर जरूरी यात्रा से बचने और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरण हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बड़ी राहत दी गई है। राज्य के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में सीधे 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी अपडेट पर। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में तापमान गिर गया है और कोहरे के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां आंधी और बारिश हो सकती है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं आम लोगों से भी मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा गया है। आइए अब अगली खबर जानते हैं। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का असर सड़क सुरक्षा पर साफ दिखाई दे रहा है। आगरा समेत कई जिलों में विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है।
प्रशासन ने हाईवे पर वाहनों की रफ्तार सीमित करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच नोएडा में एक संवेदनशील तकनीकी मृत्युदंड मामले को लेकर एसआईटी जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जेडीयू विधायक अनंत सिंह का अस्पताल परिसर में सिगरेट पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आम जनता के लिए नियम सख्त है तो जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था और प्रशासन की कमजोरी बताया है। अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार के वैशाली जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते एक भतीजे ने अपने ही चाचा की गला रेतकर हत्या कर दी। इस हमले में चाची भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। यह घटना समाज में बढ़ती घरेलू हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब आखिरी लेकिन अहम खबर की तरफ। देश की सर्वोच्च अदालत से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक भ्रष्टाचार विरोधी पीआईएल पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में सजा निलंबन की याचिका खारिज कर दी। इन फैसलों को न्यायपालिका की सख्ती और कानून के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।